कांग्रेस तो है ही। कश्मीर के लोगों को इतना बर्दाश्त भी है नहीं, इतना तो कुछ है नहीं है। दूसरा ये हॉट एंड ड्राई वेदर तो मतलब سوري معاشر شيء تقول يقول سوري إلى داي बाथरूम उसी सोने क्या करो बंगाल क्या तूफान सम जैसा टेक्निकल पे जवाब बांग्लादेश को सोन यूं सोई बंगाल के ट्रांसफर यूं के बांग्लादेश कलकत्ता से बांग्लादेश मजबात साबिया अंदर आ गया। That's crazy, huh? Oh, sabi niyo mga tayo mga. Kaya
Kemiz? एक एक करके पियो। हाँ, पीने का है वो। बस Carlos mir moche आपका नाम? हाया जावेद बोल रहा हूँ। साहब बताइए, हीट वेव के बारे में कितनी हीट है इस टाइम, कितनी गर्मी? देखिए, वादी कश्मीर में इस किस्म का मौसम नहीं अभी देखा जाता था। ये मामूल रहा है वादी कश्मीर का।
आहिस्ता आहिस्ता अप्रैल से गर्मी शुरू होना हो जाती थी, लेकिन अगर आज अप्रैल या मई की बात करें, पूरा 2 महीना जो था मुकम्मल तौर पे बारिशें हो रही थी और लोग ये दुआ करते थे कि अब ये बारिशें रुक जाए। आपको याद होगा कि सैलाबी सूरज हाल तक भी पैदा हुई थी, लेकिन अचानक से इस तरह की वेव अभी तक देखी नहीं गई। हालांकि कुछ एतबार से सही भी है और दूसरे एतबार से यहाँ पे कुछ वार्निंग्स भी आई। डिजास्टर मैनेजमेंट का कहना है कि मुकम्मल अगर 1 हफ्ते तक इसी तरह की गर्मी रही तो हमारे जंगलात जो है उनमें आग भी नमूदार हो सकती है। तो इससे बहुत सारे नुकसानात भी है। लोग अभी फील कर रहे हैं कि घर से जब निकले तो थोड़ा सा पानी वगैरह लेके निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आजकल इस तरह का टेम्परेचर है कि ये ज्यादा हीट अप हो जाता है और इंसान को खतरा भी है। आप देखते हैं यहाँ पे स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने भी कुछ एडवाइजरी जारी की। उससे महसूस होता है कि जो वेव है वो काफी मुज़िर असरात भी होंगे उसके। बच्चों के लिए कहा गया है कि सुबह की असेंबली जो है अर्ली इन द मॉर्निंग करें और जहाँ पे साया हो वहाँ पे, और बच्चों के सर जो है वो ढके होके होने चाहिए। तो इस तरह आप महसूस कर सकते हैं कि इस गर्मी की वजह से मुश्किलात का भी सामना है। लोगों को मशरूबात वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा यहाँ वादी कश्मीर में। उसके अलावा डॉक्टर्स ने भी एडवाइजरी जारी कर दी कि आप जब भी घर से निकले तो पानी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नाम? जी मेरा नाम नूर है। नूर, बताइए कितनी गर्मी है? जो मेट ने भी बताया कि रिकॉर्ड इस बार ब्रेक हुआ। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे तो कई दिनों से यहाँ पर भी जो गर्मी है बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर एडवाइजरीज भी इशू की कर दी गई है। हमने यहाँ पर अगर कश्मीर में देखेंगे ना तो वहाँ पर जितने भी अब टूरिस्ट मुकाम हैं वहाँ पर भी गर्मी बढ़ रही है। अभी श्रीनगर की बात करेंगे तो कल भी 32 से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। और ये भी सुनने में आया कि वेदर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कहा कि आने वाले दिनों में हीट वेव का असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और सोचने वाली बात है, अभी तो मुझे जून जुलाई में कितनी गर्मी होगी, तो इससे अगर देखा जाए तो यहाँ पर गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी भी मैं धूप में खड़ा हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अभी सुबह का ही टाइम है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने जो एडवाइजरी इशू की है तो उससे राहत मिल सकती है कि हमें पानी का सेवन करना चाहिए या धूप से बचने के लिए जितने भी साधन हैं उनका उपयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद जो हीट वेव का असर बाहर राज्यों में तो श्रीनगर में ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर देखा जाए गर्मी थोड़ी सी कश्मीर के लिए अच्छी है, क्योंकि हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। बाहर के राज्यों में अगर ज्यादा गर्मी है तो यहाँ पर वहां से लोग आकर टूरिस्ट जो यहाँ पर आएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन हमने देखा, मैंने पहली बार देखा है कि मई के महीने में भी इतनी ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है सर। लोगों को एहतियात बरतना। बिल्कुल हमने कहीं सोशल मीडिया हो या जितने भी साधन है उनसे पता चल रहा है कि एडवाइजरीज इशू कर दी गई है। खासकर पानी का सेवन करें, धूप से बचने के लिए आप छाते का इस्तेमाल का, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत। हमने स्कूलों में देखा, स्कूलों को भी एडवाइजरी इशू कर दी गई, असेंबलीज खत्म कर दी गई है और लंच ब्रेक जो बड़ा वो उसमें कम कर दिया गया है। और जम्मू की अगर बात करें, जम्मू में तो स्कूल्स को जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी जो गर्मी बढ़ रही है, जो प्रकोप बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी होगी। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है सर। तो क्या अपडेट है इसका? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी ऑलरेडी फोकास था कि एक हीट वेव का स्पेल जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग प्लेन्स ऑफ कश्मीर वैली। तो अभी कमिंग डेज में भी खासकर आज और कल जो है थोड़ा गर्मी रहने के चांसेस हैं, हीट वेव लाइक सिचुएशन। और फिर 31st को जो है थोड़ी सी राहत मिल सकती है यहाँ वैली के जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और जम्मू डिवीजन के कुछ पहाड़ी इलाकों में भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है, खासकर एंडिंग मई के 2 दिन और जून का भी लगभग शुरू के 1-2 दिन। और जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हीट वेव मोर और लेस कंटिन्यू रहेगा, तो कोई सबसाइड होने के चांसेस नहीं है, खासकर जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में। तो कमिंग डेज में भी खासकर फिर नेक्स्ट स्पेल होगा वो लगभग 2 या 3 जून से फिर से शुरू होने के चांसेस हैं। गर्मी एक बार फिर बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ वैली में भी, और जम्मू डिवीजन के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी गर्मी फिर से बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि कोई अभी मेजर प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है, कोई मेजर WD नहीं है। तो जो ऑन गोइंग जो
एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल है वो मोर और लेस कंटिन्यू रहेगा, जिसके कारण टेम्परेचर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो कमिंग डेज में खासकर 1-2 दिन रहेगा गर्मी, फिर बीच में थोड़ा सा एक शॉर्ट पॉज होगा 3-4 दिन का, फिर उसके बाद जो है फिर से जो है गर्मी एक बार फिर जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो कई जगहों पे रिकॉर्ड भी टूटा है काफी सालों का। जी बिल्कुल, कल जो टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए खासकर भदरवा के अंदर, काजीगुंड, कुकरनाग, इवन कि श्रीनगर में भी कल जो लास्ट 1 डिकेड का जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 32.7, और जो ऑल टाइम्स हाईएस्ट जो यहाँ पे गया है 36.8 जो 1968 में गया था। तो इसी तरह काजीगुंड में भी जो हाईएस्ट है 33.6 1981 में गया था। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 33.9 जो ऑल टाइम्स हाईएस्ट है टेम्परेचर 2000 में। इसी तरह पहलगाम में भी लगभग 31 के आसपास टच किया है 30 में 2000 में। जम्मू में जो ऑल टाइम्स हाईएस्ट था 47, तो उस हिसाब से जम्मू डिवीजन में गर्मियाँ उतना नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन 42-43 टच कर रहा है ऑलरेडी, तो वो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट तो हमेशा रहता है। तो ओवरऑल जो है टेम्परेचर्स अक्रॉस स्टेशंस जम्मू डिवीजन के अंदर भी और कश्मीर डिवीजन के मैदानी इलाके हैं या हिल स्टेशंस की बात करेंगे, गर्मी हर जगह बढ़ी है। तो क्या वजह है इसका? देखो, अभी एक तो एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल है, दूसरा एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अपर एटमॉस्फेयर में रहता है, एक ह्यूज एरिया को जो है वो मतलब एक लेयर की तरह बना रहता है। तो जो आउटगोइंग रेडिएशंस हैं वो आपका पूरा एस्केप नहीं कर पाते, तो ओवर द टाइम जो है आपका वो हीट लोड जो है वो बढ़ते जाता है। तो मेन ये 2 कारण है, और आपका कोई प्रेसिपिटेशन के कोई भी वेदर एक्टिविटीज, चाहे वो लोकल कन्वेक्शन से हो, WD से हो, या कोई दूसरा सोर्स ऑफ मॉइस्चर का, तो बारिशें बिल्कुल फिलहाल ना के बराबर है, तो उसके कारण जो है गर्मियाँ जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो क्या कुछ लोगों को एहतियात बरतना चाहिए इसमें? देखो, अभी लोगों को खासकर जो डे टाइम में काम करते हैं, खासकर पीक आवर्स में लगभग दिन के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उस बीच जो है लोगों को थोड़ा एहतियात करना है, खासकर जो लोग काम करते हैं, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, इन्फेंट्स हो, इवन की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह हैं, तो जो मैक्सिमम हीट इंटेंसिटी जब होता है खासकर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस टाइम को जो है थोड़ा अवॉइड करना है। बाकी पानी वगैरह बिल्कुल सफिशिएंट वाटर और फ्लूइड हमेशा पीना है, और जब तक ज़रूरी ना हो ना निकलें, क्योंकि अभी गर्मी है, कभी कभार हीट स्ट्रोक्स भी आ जाते हैं, अलग अलग किस्म के आई इरिटेशन होता है, कुछ एक जगहों को डस्ट भी है काफ़ी ज़्यादा, तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात तो करना पड़ेगा खासकर पीक आवर्स में। तो इस बारे में कुछ एडवाइजरी आपने जारी की है? एडवाइजरी देखो, जो रूटीन एडवाइजरी है कि डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग हीट वेव या हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस, तो वो ऑलरेडी हम एवरीडे इशू कर रहे हैं फोरकास्ट के साथ, लेकिन उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक एडवाइजरी हेल्थ से रिलेटेड हो, या स्कूली बच्चों का जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो ऑलरेडी उन्होंने एडवाइजरी इशू किया है। तो एडवाइजरीज हर डिपार्टमेंट जो है अपने अपने उस पर इशू कर रहे हैं। लेबर